Red Rackham's Treasure. ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने एक एंटीक शिप का खूबसूरत मॉडल खरीदा। वाओ! ये शिप कितने का है? सॉरी सर, ये बिक चुकी है। ये शिप कितने का है? 50 में बेचोगे? मैं 60 दे सकता हूँ। 70। नहीं, एक छोटे से शिप पर इतने तमाशे का कोई मतलब नहीं था जब तक स्नोई ने गलती से उसे तोड़ नहीं दिया। टूटने पर शिप के अंदर से एक मैसेज निकला जो एक तरह से कोडेड था। मैं समझ नहीं पाया उसका क्या करूं, तो मैं कैप्टन हैडिक से मिलने आ गया। इस शिप को जरा करीब से देखो। ये तो मॉडल की जैसी है। कैप्टन हैडिक ने अपने ग्रेट एंसेस्टर सर फ्रांसिस हैडिक की कहानी सुनाई, जिन्होंने हिज मैजेस्टी शिप द यूनिकॉर्न को सेल किया था। यूनिकॉर्न पर पायरेट्स का हमला हुआ और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद उन्हें अपना शिप आज तक के सबसे खूंखार पायरेट को मजबूरन सौंपना पड़ा। मैं हूँ रेड रैकम और मैं सर फ्रांसिस हैडिक। जहां रेड रैकम अपने चुराए हुए खजाने पर इतरा रहा था, वहीं सर फ्रांसिस को एहसास हुआ कि वही एक थे जो इस दहशत को खत्म कर सकते थे जिसने कितनों की जान ली थी। उन्होंने यूनिकॉर्न को डुबाने का फैसला किया, लेकिन रेड रैकम भी बिना लड़े हारने वाला नहीं था। मरने को तैयार हो जाओ सर फ्रांसिस। जा तेरी बुरी आत्मा को शांति मिले। बारूद में विस्फोट होने के कुछ सेकंड पहले ही सर फ्रांसिस किसी तरह बच के एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच गए और वहां से उन्होंने यूनिकॉर्न और रेड रैकम को डूबते हुए देखा। कई सालों बाद उन्होंने रेड रैकम के छुपे हुए खजाने तक पहुंचने के क्लू को यूनिकॉर्न के 3 एक जैसे मॉडल्स में रख दिया। समझ गया, इसी मैसेज में रेड रैकम के खजाने तक पहुंचने का क्लू है। हमने दूसरे 2 मैसेज की अपनी तलाश शुरू कर दी और तभी हमें पता चला कि हम अकेले नहीं थे। और भी 2 लोग थे, मैक्स और गुस्ताफ बर्ड। उनके पास दूसरे 2 मैसेजेस थे और वो किसी भी कीमत पर मुझसे तीसरा मैसेज लेना चाहते थे। बचना नामुमकिन सा था, लेकिन हमेशा की तरह जब मुसीबत आती है, स्नोई! बर्ड ब्रदर्स के गिरफ्तार होने के बाद ही हम गायब हुए मैसेजेस को ढूंढ पाए। रोशनी से ही सच उजागर होगा। ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है। फिर आया तूफान। यही तो यूनिकॉर्न डूबा था। इसका मतलब हम अमीर बनने वाले हैं। अहोय बिल। मॉर्निंग जॉर्ज। सुना है तुम कैप्टन हैडिक के क्रू में शामिल हो गए हो। हाँ, हम टिंटिन के साथ साउथ सीज जा रहे हैं। ओह, वो रिपोर्टर जिसने बर्ड ब्रदर्स को पकड़ा था। इस बार वो रेड रैकम के खजाने के पीछे है। वो पायरेट रेड रैकम? मैं तो सोचता था कि वो एक कहानी है। बाकी की बात मैं बाद में बताऊंगा। जरा ये सुनिए कैप्टन, एक अफवाह ये कहती है कि समुद्र में खजाना छिपा है और कोई 2 लोग उसे ढूंढने निकले हैं। टिंटिन और कैप्टन हैडिक कमेंट के लिए मौजूद नहीं थे। कमेंट्स? मैं दूंगा कमेंट्स? समंदर के बैक्टीरिया, पानी के कीड़े, बकवास करते डॉल्फिन। हाँ? गुड डे, क्या मैं मिस्टर टिंटिन से बात कर सकता हूँ प्लीज? यही रुको, उसे लाता हूँ। गाता हूँ? ओह नो, गाना सुनने का मूड नहीं है। रुकिए, क्या काम है मुझसे? मिस्टर टिंटिन, कैसे हैं आप? मेरा नाम प्रोफेसर कैलकुलस है, काफबर्ड कैलकुलस। सुना है आप खजाने की तलाश में जा रहे हैं? तो शार्क्स के बारे में कभी सोचा? शार्क्स? जानते हो वो बहुत खतरनाक होती हैं, इसलिए मैंने एंटी शार्क सबमर्सिबल इन्वेंट किया है। सॉरी मिस्टर कैलकुलस, लेकिन मेरे पास इन बातों के लिए टाइम नहीं है। हाँ, कल का टाइम ठीक रहेगा। नहीं सर, मेरा सीधा सीधा जवाब है नहीं। अभी क्यों नहीं? चलिए। अच्छा है आप लोग आने के लिए राजी हो गए। ये तो कमाल है। यहां से प्लीज। ये क्या? वो कपड़े ब्रश करने की मशीन है, वो रही।
एक शार्क सबमरीन? मेरी शार्क प्रूफ सबमरीन एक खोजी मशीन है जेंटलमैन। मैं समझाता हूँ। यह 900 फुट तक डाइव कर सकती है, 6 नॉट्स की रफ्तार से चल सकती है और इसमें 2 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई है। दिखाता हूँ ये काम कैसे करती है। ओह नो! सॉरी प्रोफेसर, पर आपकी मशीन नहीं चलेगी। गलेगी? ये गलेगी? नहीं, नहीं चलेगी। गुड बाय। चाय मैं आपके साथ कल पीता हूँ। तो सभी लोग तैयार हो? हाय कैप्टन। हाय टिनटिन, जल्दी आओ। यूहू! ओह नो। ओ, ये फिर आ गया। हेलो जेंटलमैन, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार हूँ। इसे तो मैं देखता हूँ। बस इसे असेंबल करना भी बाकी है। रिजेक्ट। आप क्या? हेलो टिंटिन, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। डिटेक्टिव्स? डिटेक्टिव मत कहो ना। हम लोग अंडर कवर हैं। बर्ड ब्रदर्स फरार हो गए। हमें नजर रखने के लिए भेजा गया है। तो पहले नीचे नजर रखो, फिर ऊपर आना। यस सर। एंकर उठाने की तैयारी करो। फ्लैग लहराओ, सब रस्सियां बांध दो। कैप्टन, कोई खाना चुरा रहा है। हमारे बीच एक चोर। अभी देखता हूँ उस बरसों के भूखे चूहे को। कैप्टन क्या हुआ? कोई खाना चुरा रहा है। स्नोई। सबूत ना हो तो किसी पर इतनी जल्दी इल्जाम मत लगाओ। स्नोई, आ जाओ। स्नोई, स्नोई। बचाओ, कैप्टन, बचाओ। कैप्टन। अंदर बम है। संभल के टिनटिन। ये बॉम्ब नहीं है कैप्टन। नहीं है तो फिर क्या है? और ये मेरी शिप में क्या कर रहा है? इसे देखिए। बस उसे जरा मेरे हाथ लग जाने दो, उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। कैलकुलस। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। मुझे जगाने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ मुझे कैबिन मिलेगा। कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। कैबिन दूं? मैं तुम्हें बाहर ना फेंक दूं? तुमने सुना? भुना हुआ नहीं, मैं फ्राइड खाता हूँ। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। उम्मीद है आपकी कैलकुलेशन सही है कैप्टन। बिल्कुल सही है बेवकूफ। हाँ सही तो है, इतने कोहरे में भी। चुप रहो कैप्टन, अब क्या तकलीफ है? मेरे पेंडुलम के हिसाब से हमें वेस्ट में होना चाहिए। देखो, एक आइलैंड। जरूर ये सर फ्रांसिस हेडेक का आइलैंड है।
चलकर देखते हैं। देखो, ये क्या है? क्या बात है, आपको कुछ मिला क्या? ये सर फ्रांसिस की बोट है। हम लोग सही ट्रैक पर हैं। स्नोई! हाँ, ये कौन है? ये तो सर फ्रांसिस लगते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। भूत! भूत! डिटेक्टिव्स, देखो ये बैठे हैं तुम्हारे भूत। लगता है सर फ्रांसिस ने ही इन्हें बोलना सिखाया होगा। लगता है गई भैंस पानी में। आया तूफान और गिरा दिया मकान। आया तूफान और गिरा दिया मकान। काफी वक्त बर्बाद हो गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि खजाना इस आइलैंड पर नहीं दबा है? क्योंकि सर फ्रांसिस के बच जाने के बाद वो उसे अपने साथ ले आते। नहीं, खजाना जरूर यूनिकॉर्न के मलबे में ही छिपा है, बहुत नीचे समुद्र के तल पर। काश कि ऐसा हो। सरफिरी मछली कहीं की, अभी मेरा हाथ खा जाती। देखो, ये चारों तरफ है। अभी दिखाता हूं मुझ पर अटैक करने का अंजाम। कैलकुलस? ओह, हेलो। मैं तैयार हूँ। याद रखना, क्लॉक ऑक्सीजन सप्लाई दिखाती है और लाल बटन एक स्मोक फ्लेयर है। जाओ और यूनिकॉर्न को ढूंढो। ठीक है कैप्टन, नीचे उतारो। यूनिकॉर्न है। शायद ऊपर जाना होगा। ये तो टिनटिन है। टिनटिन ऊपर आ गया। टिनटिन क्या खा गया? उसे भूख लगी थी क्या? मैंने यूनिकॉर्न का पता लगा लिया। पंपिंग शुरू करो। हाँ, ऑक्सीजन बंद हो गई। कुछ गड़बड़ है, उसकी सांस बंद हो रही है। अरे निकम्मो, पंप क्यों नहीं कर रहे हो? हम आराम कर रहे हैं। परमानेंट आराम नहीं करना तो पंप करो, जोर से और तेजी से। अब ठीक है।
कुछ मिला है। वाह! एक बक्सा, खजाना जरूर इसी में होगा। ये तो पूरी बोतल पी गई। जरूर उसमें कोई नशीली चीज होगी। जल्दी करो, टिनटिन ऊपर खींचने का सिग्नल दे रहा है। कोई बहुत भारी चीज लगती है। टिनटिन ने शार्क भेजी है। क्या है? सिर्फ कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं एक नजर डालूं? हिम्मत मत हारिए कैप्टन, हम ढूंढते रहेंगे। चलिए कैप्टन, सफर टोटल लॉस तो नहीं रहा। हमें कुछ बढ़िया आर्टिफैक्ट्स तो मिल गए। हाँ, मैं खुश हूं कि आखिर हम वेस्ट जा रहे हैं। खजाने की तलाश नाकाम रही। गुड मॉर्निंग टिनटिन। हाय प्रोफेसर। मैं डॉक्यूमेंट्स लौटा रहा हूं। डॉक्यूमेंट्स? कौन से वाले? समोसे वाले? नहीं नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हें यूनिकॉर्न से मिले थे, याद नहीं है क्या? शायद इस वाले में तुम्हारी दिलचस्पी हो। लगता है जैसे मार्लिन स्पाइक हॉल कैप्टन हैडिक की फैमिली एस्टेट है। सही कहा प्रोफेसर, आप तो सचमुच जीनियस हैं। नहीं समझे कैप्टन? नहीं। खजाना जरूर मार्लिन स्पाइक हॉल में है। खजाना मार्लिन स्पाइक हॉल में? ओह नो, मार्लिन स्पाइक तो बिक रहा है। ओह नो, कैप्टन आपको इसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। क्या हुआ? पैसों की फिक्र मत करो। गवर्नमेंट ने मेरी सबमरीन अच्छे दाम में खरीद ली है, और चूंकि आपने मुझे उसे टेस्ट करने का मौका दिया, मैं आपके लिए मार्लिन स्पाइक खरीद लेता हूं। वाओ! इस तरफ कैप्टन। वो अंदर हो सकता है। हर जगह कबाड़ भरा है। तलाश शुरू कहां से करें? तीन भाई साथ मिलकर ईगल्स क्रॉस के आगे चमकेंगे। कैप्टन, वो क्रॉस! और ईगल, देखो, सर फ्रांसिस का आइलैंड। रेड रैकम का खजाना! कोई आ रहा है। कैलकुलस? वाह! मिस्टर टिनटिन,
अच्छा है आप यहाँ हैं। मैंने खजाना ढूंढ निकाला। आपका तो जवाब ही नहीं कैप्टन। हाँ, लेकिन वेस्ट जाने का आइडिया मेरा था। अंत भला तो सब भला प्रोफेसर। कला? अब भला इसमें कौन सी कला थी? नहीं नहीं, मैंने कहा अंत भला तो सब भला। अच्छा भला। भला से तो वो कहावत याद आ गई, अंत भला तो सब भला। आपने सुनी है कैप्टन? मैं ऊंचा नहीं सुनता।